धीरज को साथ रखकर पूरे प्राणों के साथ अगर मेहनत की जाए तो फिर हर एक लक्ष्य को है जो प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। प्रारंभ करने जा रहे हैं हम सहायक आचार्य हिंदी का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जो हुआ है उसकी उत्तर कुंजी, और फटाफट है जो मैं आपको उत्तर बताता चलूँगा। आपका ज़्यादा समय जाया न करते हुए आप मिलान है जो कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आया था इसमें कि इनमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या, 4 नंबर, अविवक्षित वाच्य ध्वनि अभिधा शब्द शक्ति पर आधारित होती है। यहाँ पर यह कथन सही नहीं है, ये लक्षणा पर आधारित होती है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि चौपड़ी मांडी चौहटे अरद उर्द बाजार उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में असंगत अर्थ है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पहला, चौपड़ पर गेरू से मारना मंडा हुआ है, ये यहाँ पर असंगत हो जाएगा। ठीक है। पचरंग चोला पहर सखी मैं झिरमिट खेलन जाती पंक्ति में संकेतित नहीं है, किसकी ओर संकेत है जो नहीं है, तो यहाँ पर है जो सद्गुरु है, ये है जो यहाँ पर उत्तर है जो हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है। सवाल आपसे आगे पूछा गया है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से जो भिन्न नहीं है, ये यहाँ पर कथन है जो सही नहीं है। अगला मैं सवाल देखूं तो छपाई छंद विषय कौन सा कथन असंगत है। छपाई जो छंद है उससे संबंधित कौन सा कथन असंगत है। यहाँ पर हम देखें तो चौथा है जो असंगत है जो हो जाएगा 4 नंबर, छपाई की गणना अर्धसम छंदों में है जो की जाती है, ये है जो यहाँ पर असंगत हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन असंगत है, बताइए। उत्तर हो जाएगा दूसरा, क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। दूसरा, कला के उत्कृष्ट होने के लिए आवश्यक है कि विषय वस्तु उत्कृष्ट हो। 7वां सवाल है, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास में काव्य सौंदर्य विषयक दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प है। दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प है। उत्तर हो जाएगा मुख की तुलना सुधाकर से। मुख की तुलना सुधाकर से, ये दोषपूर्ण टिप्पणी वाला विकल्प है। 8वां सवाल है, आधे अधूरे के संदर्भ में असंगत वक्तव्य है। जो आधे अधूरे नाटक है इसके संबंध में तीसरा हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा, तीसरा। इसके पात्र स्थितियाँ और एवं मन स्थितियाँ आदर्श पर्व तथा विश्वसनीय है, यहाँ पर असंगत वक्तव्य है जो हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, 9वां है, वाक्यम रसात्मक काव्यम उपयुक्त कथन किस आचार्य का है। तो किस आचार्य का है आपको पता है, इसका उत्तर आप है जो कमेंट कर देना। बिल्कुल आसान सा सवाल है। और अगला सवाल है, इसका उत्तर आप कमेंट करना, बिल्कुल आसान सवाल है ये। अगला है, देरीदा के चिंतन का विरोधी कथन है। देरीदा के चिंतन का विरोधी कथन है। उत्तर हो जाएगा 4, वे वाक केंद्रित सत्यों को स्वीकार करते हैं, ये विरोधी कथन हो जाएगा। अगला सवाल है, जायस्य कृत पद्मावत महाकाव्य में वर्णित नागमती वियोग खंड के अंतर्गत 12 मासा का प्रारंभ किस माह से माना गया है। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा आषाढ़ से है जो माना गया है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पर 4 नंबर है जो ये सही नहीं। मदाक्रांता में 5 5 7 वर्णों पर यति होती है, ये बात ठीक नहीं है। ठीक बात। अगला है, लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है। लॉन्जाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा अपना, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर
1 नंबर, वे उदात्त के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष मानते, ये असंगत यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। क्या उत्तर हो जाएगा? 3 नंबर, वे काव्य में बुद्धि पक्ष को ये जो प्रधानता देते हैं। गलत विकल्प को चुनना है 15 नंबर सवाल में। गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा? गलत विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा तीसरा, पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है। पुरुषवाचक आप केवल मध्यम पुरुष में आता है, ये बात भी ठीक नहीं है, तो ये गलत विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। 16 नंबर, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनिका मानकीकरण के अनुसार अमानक प्रयोग है। अमानक प्रयोग है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपके 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। सर्वनामों के साथ यदि 2 कारक चिन्ह हो तो दोनों मिलाकर लिखा जाना चाहिए, ये अमानक यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई। इस उलटमासी में गाय से संकेतित क्या है? गाय से संकेतित क्या है? तो उत्तर हो जाएगा क्या? इंद्रियां। क्या हो जाएगा? इंद्रियां है जो हो जाएगा। अगला देखिए, साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो अपना 18 के अंदर उत्तर हो जाएगा 1। रस निष्पत्ति की दृष्टि से साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अभिनव गुप्त ने जो किया था, ये असंगत हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, पद्मावती समय के विषय में असंगत है, तो कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर सीधा सीधा। पद्मावती के पिता का नाम समुद्र शिखर है, ये असंगत होगा। हम तो कान केली की भूखी, सूरदास दे की दृढ़ता गोपिन की उदो, ये व्रत पायो। कहे कृपा निधि हो कृपाल हो, प्रेमे पढ़न पठायो में रेखांकित व्रत क्या है? तो क्या हो जाएगा? प्रेम का पाठ। 2 नंबर विकल्प जो ठीक होगा। 15 नंबर सवाल है, माफ़ कीजिए यहाँ पर 20 आगे ना, यहाँ पर है, ये तो हो गए दोबारा से टाइप आ गया इसमें। ये देखिए 21 नंबर, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो कौन सा विवरण सही नहीं है यहाँ पर 21 में हो जाएगा ये, सुनीति कुमार चटर्जी केवल पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी केवल पूर्वी हिंदी को हिंदी के अंतर्गत है जो मानते हैं। 2 नंबर हो जाएगा यहाँ पर। अगला, एक झटका सा लगा, सहर्ष झटका, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। पंक्तियों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या वाला विकल्प। किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण व्याख्या है जो की गई है? तो 22 में उत्तर होगा 4। श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन, श्रद्धा की मनोदशा का वर्णन यहाँ पर ठीक नहीं है। राजस्थानी के संदर्भ में असंगत है। 1 नंबर, ब्रज की ओर झुकी हुई राजस्थानी डिंगल कही जाती है, यह असंगत है यहाँ पर। अगला है कि भगति भगायो लोगु कहकर तुलसीदास ने लोगों को भक्ति से विमुख करने का क्या कारण बतलाया है? तो भैया इन्होंने बतलाया गोरखनाथ की योग साधना। ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत युग में असंगत जो है या यूँ कहें सुमेलित नहीं है ठीक तरीके से, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति दंडी, जबकि होना क्या चाहिए? वामन। ठीक बात, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति दंडी दिया है, वामन ये हो जाएगा। अगला है 26 अपने, विरेचन सिद्धांत के अनुसार भय और करुणा में संबंध बताने वाला सही विकल्प है। विरेचन सिद्धांत अनुसार उत्तर हो जाएगा 2, भय मूल भाव है जिससे करुणा उद्बुद्ध होती है। ये विरेचन मैंने वीडियो करवाया था, उसमें भी ये बताया था। तो सही विकल्प भय मूल भाव है जिसमें करुणा उद्बुद्ध होती है। सवाल है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से संबंधित असंगत कथन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया? उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, अभिव्यंजना आंतरिक प्रक्रिया है लेकिन कला बाह्य प्रक्रिया है। ये भी मैंने आपको करवाया था अभिव्यंजनावाद के अंदर, वीडियो देख सकते हो आप। सवाल है, भव्य ललाट की नासिका में से बह रहा खून न जाने कब से, लाल लाल गर्मीला रक्त टपकता, अंधेरे में कविता की उक्त पंक्तियों में मुक्तिबोध किसके बारे में कहते हैं?
तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तिलक, तिलक के विषय में। 29 नंबर देखिए आपकी, काव्य शास्त्र के आचार्यों और उनके ग्रंथों से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा अपने इसके अंदर? उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर। एक मिनट, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना 2 नंबर। काव्य शास्त्र के आचार्य और उनके ग्रंथों से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा भामह का जो काव्य मीमांसा दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपने हो जाएगा काव्य अलंकार। क्या हो जाएगा? काव्य अलंकार। आगे देखिए आप, आगे हम बात करें, अगला सवाल है आपके, अरस्तु के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना 2 नंबर। वे त्रासदी के नायक के लिए पूर्णतः साधु और सदाचारी होने की बात है जो कहते हैं। ठीक है, यहाँ अपना अगला सवाल है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ पर जो 4 नंबर है, मानवतावाद और लोक मंगल की भावना से इस साहित्य का कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर यही है जो असंगत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमने देख लिया 30वां, 31वां। 32 नंबर देखिए, 32 में आप मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 3 नंबर विकल्प हो जाएगा कि मार्क्सवाद में मानव विकास की अंतिम परिणति साधन संपन्न वर्ग युक्त समाज की स्थापना माना गया है, जबकि ये कथन है जो सही नहीं है। छंदों की तरफ बढ़ते हैं। छंदों की कुछ यहाँ विशेषताएं पूछी गई है कि उलाला छंद से संबंधित दोषपूर्ण कथन है, असंगत कह दो, गलत कह दो। उत्तर हो जाएगा 4। उल्लाला के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, ये यहाँ पर दोषपूर्ण कथन हो जाएगा। और अगला सवाल देखें, जो वर्ण सगाई, वर्ण सगाई के संबंध में असंगत है, तो 34 नंबर में आपका उत्तर हो जाएगा भैया 1 नंबर। श्रृंगार रस की रचना में यह अलंकार अनिवार्यतः होता है, ये असंगत यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर, घबराहट। ठीक है, ये क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ध्यान में रखना, क्रिया नहीं, क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो घबराहट नहीं है, जो कि घबराना से बनी है। अब आगे हम बात करें कि ये केवल क्रिया से बनी है। रस विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? रस विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर हो जाएगा 2। आलंबन के अंतःकरण में उद्दीप्त और परिपुष्ट होकर स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत है जो हो जाते हैं। ठीक बात। अगला देखिए आप 37, काव्यम यशस्य अर्थकृते डैश डैश उपदेश युजे, अर्थात काव्य का प्रयोजन है यश और धन लाभ, व्यावहारिक ज्ञान, अमंगल का विनाश, आनंद प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश। काव्य प्रयोजन विषय उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? तो भैया 37 में उत्तर हो जाएगा मम्मट। किसका है? मम्मट। ये हमने जो आप पुरानी क्लासेज अगर देखोगे काव्य से रिलेटेड, वहाँ पर है जो आपको ये मिल जाएगा। इनमें से अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है जो नहीं है। 38 में भैया आपका उत्तर हो जाएगा अनाचार। ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है, अनाचार को माना है यहाँ पर। ठीक है, अनाचार। और मैं बात करूँ 39 के अंदर, परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा पदावली की काव्य भाषा में निम्नलिखित में से किस समूह को शामिल नहीं किया है? तो किसको नहीं किया है भैया? यहाँ पर बांगरू और जो बूंदेली है इस समूह को शामिल है जो नहीं किया है। सवाल है, किसी संरचना या पाठ की उन चीज़ों को उजागर करके सामने ला देना जिन्हें दबा दिया गया था और सिद्ध कर देना कि कोई पाठ जो कुछ कहता है वही उसका ठीक ठाक अर्थ नहीं है, उससे अधिक कुछ और भी है जो अनकहा छोड़ दिया गया है। उक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो 40 के अंदर भैया अपना उत्तर हो जाएगा विखंडनवाद से है। ये किससे हैं?
विखंडनवाद से संबंधित है ये। 41 देखिए 41, इस तन का दीवा करो बाती मेलू जीव, और लोही सींचो तेल जूं, कब मुख देखो पीऊ। उपयुक्त साखी के संदर्भ में उपयुक्त कथन क्या है? उपयुक्त कथन क्या है? तो यहाँ पर लोही के उल्लेख में है जो अपने फारसी प्रभाव है, लोही के उल्लेख में फारसी जो प्रभाव देखने को मिलता है भैया। अगली पंक्ति है कि एही माह उपजे रस मूलू, तू सो भोर मोर जोबन फूलू, नैन चुवही जस महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। जाय से कृत जो ये पंक्तियाँ, इनमें रेखांकित शब्दों का निहितार्थ नहीं है, नहीं है, ध्यान में रखना, निहितार्थ नहीं है। महवट का, चीरू का, उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सरोवर। ठीक है। आधे अधूरे के पात्रों के संबंध, आधे अधूरे जो नाटक है उनके पात्रों के संबंध में गलत तथ्य क्या है? 43 नंबर सवाल को हम देखें तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर भैया, कि काले सूट वाला आदमी पुरुष 4 की भूमिका में जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए है जो हुए हैं, ये गलत तथ्य है यहाँ पर। 44 हम देखें तो पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से जो माना गया है? तो भैया सीधा सा उत्तर हो जाएगा क्या? अर्ध मागधी से। 45 नंबर है, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो 45 के अंदर शौरसेनी, शौरसेनी। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के प्रमुख आधार हैं। 46 में उत्तर हो जाएगा आपका क्या? सीधा सा 4 नंबर। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। 47 है, कोलरिज और उनके कल्पना सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। कलाकार अपनी भावना के अनुसार प्रकृति का पुनः सृजन करता है, ये मैंने करवाया था। कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? 48 में हम देखें तो उत्तर हो जाएगा 2, उत्तर हो जाएगा 2, सभी विशेषण शब्द विकारी है। 49 में देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग कहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है हमें? वो नहीं मिल रहा भैया, बच्चे बहुधा हटी होते हैं, बच्चे बहुधा हटी होते हैं। 4 नंबर में लग्यो सुमनु हे सफलु आतप रोस निवारी, बारी बारी अपनी सींची सूर्य देता बारी। उक्त दोहे में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में श्लेष अलंकार नहीं है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? सुहृदय हो जाएगा वैसे तो यहाँ पर। ठीक है। पूछती है वह कौन, पूछती है वह कौन, मुक्तिबोध रचित अंधेरे में कविता के भाषा प्रवाह के अनुसार उपयुक्त प्रश्न कौन पूछता है? तो उत्तर हो जाएगा क्या आपके? उत्तर हो जाएगा हृदय की धक धक, हृदय की धक धक। 2 नंबर। ठीक है। गदल कहानी के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? 3 नंबर हो जाएगा, निहाल गदल का इकलौता बेटा था। सवाल है 53 नंबर की, लोंजाइनस के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों से संबंधित असंगत कथन है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भैया क्या? 1 नंबर, कि कलागत उदात्त तत्वों को वे 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, यही यहाँ पर असंगत कथन है जो हो जाएगा। सवाल देखिए, प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? किससे? प्लेटो से संबंधित। उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा सीधा सा। उनके अनुसार सत्य वह है जिससे व्यक्ति और समाज का आर्थिक जो स्तर सुधरे। 55 नंबर देख लीजिए फटाफट से, अलंकार विषय कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। जब सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो संदेह अलंकार होता है, कथन सही नहीं है। फटाफट आप उत्तर लगा लीजिए अपने पेपर में, मिलान कर लीजिए। कफन कहानी के विषय में गलत कथन है, कफन कहानी के विषय में गलत कथन हो जाएगा भैया यहाँ पर 2 नंबर। क्या? 2 नंबर, कहानी में घिसू और माधव को बुधिया के मरने जीने की चिंता बराबर है जो बनी रहती है। 57 नंबर देखिए, 57 नंबर, काव्य हेतु की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा काव्य हेतु की दृष्टि से असंगत कथन हो जाए, कथन है जो हो जाएगा अपने 4 नंबर।
क्या कि रुद्रट के अनुसार प्रतिभा के दो भेद माने गए, सहजा और जन्मजात। ठीक है, और ये मैंने करवाया था। सहजा के साथ में एक दूसरा है, वो आप बताना कमेंट करके। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। उक्त पंक्तियों की दोषपूर्ण व्याख्या गलत है, जो डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब किस विकल्प में है जो किया गया है। तो यहाँ पर 58 में हो जाएगा 4 नंबर, युद्ध में राम का पक्ष निर्बल रहा। ठीक है, ये रोज कहानी के संबंध में सही कथन नहीं है। रोज कहानी जो है उसका सही कथन कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा 2 नंबर। कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में घूमती है, कहानी उल्लासपूर्ण वातावरण में है जो घूमती है। आगे बात समझ में। 60 देखिए, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में असंगत है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में असंगत है, तो असंगत हो जाएगा भैया सीधा सा तीसरा। अनुकार्य केवल वे वस्तुएं हैं जैसी वे थी या है। अनुकरण सिद्धांत मैंने करवाया है, उसके अंदर ये बात बताई, अनुकरण को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 61 में देखिए, लोंजाइनस की काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से कौन सा कथन समीचीन नहीं है? कौन सा कथन समीचीन नहीं है? 2 नंबर। वे साहित्य का संबंध तर्क से नहीं अपितु कल्पना से मानते थे, ये भी मैंने करवाया है आपको। 62 में देखिए, फिरी फिरी भूंजे सी तजीव न बारू का व्यंग्यार्थ नहीं है। 62 में हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, भाड़ में चने का भुना जाना। 63 देखिए, पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आज मिले सु भली करी भले बने हो लाल। इस दोहे में कौन किससे है, जो कौन किससे कह रहा है, ये मैंने दोहा भी कहीं करवाया है। 63 में देखिए उत्तर हो जाए खंडिता नायिका नायक से। ठीक है, 3 नंबर। 64 में देखिए, घनानंद जीवन मूल सुजान की कौंद नहु न कहू दर से, इस पंक्ति की उपयुक्त व्याख्या करते कौन सा विकल्प त्रुटि पूर्ण है? यहाँ पर हो जाएगा आपके 4 नंबर। जड़ीभूत है जो होना, जड़ीभूत हो जाना, 4 नंबर विकल्प यहाँ पर है जो हो जाएगा। सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों का बढ़ना एक अभ्यासजन्य सहज वृत्ति माना है। लेखक द्वारा उक्त निबंध में वर्णित अन्य सहज वृत्तियों की दृष्टि कौन सा विकल्प सही नहीं है? उत्तर हो जाएगा कि रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जब चैप्टर लगे हुए थे तब उसमें है जो पढ़ाया था। इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है जो 2 नंबर, मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थान की बोली है। असंगत यहाँ पर कथन गलत है, जो यही हो जाएगा, मेवाड़ी दक्षिण राजस्थान की बोली। 2 नंबर को यहाँ पर माना गया। 67 में देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत हिंदी की मानक वर्णमाला में है जो नहीं आता है? तो यहाँ पर भैया ये नहीं आता है। 4 नंबर। कौन सा नहीं आता है? 4 नंबर नहीं आता है। आगे देखिए, आगे आप देखिए यहाँ पर मीरा पदावली के गर्भ मगवा हरण पंक्ति में जो मगवा का अर्थ है वो क्या बताया गया? इंद्र। ठीक है, इंद्र बताया गया। पृथ्वीराज रासो, पद्मावती समय में समुद्र शिखर यानी समुदय शिखर भी आता है, मिलता है, का उल्लेख किस रूप में है जो आया है? तो ये दुर्ग के रूप में आया है। समुद्र शिखर दुर्ग के रूप में आया है। ठीक है, शिखर समुद्र या समुदय शिखर दुर्ग के रूप में। ठीक है, 70 देखिए, आनो तुम चहु आन वर अरु कही ये संदेश, सांस शरीर ही जो रहे प्रिय पृथ्वीराज नरेश। पद्मावती समय में ये कथन कौन किसके सामने है जो कह रहा है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पद्मावती तोते के सामने। 2 नंबर। नर्मदा का नाम मेकल सुता भी है। मेकल अपनी बिटिया को वनाच्छादित घाटी में से किस हिफाजत से नीचे छोड़ गया है? इसे आज हमने अपनी आंखों से देखा। सौंदर्य की नदी नर्मदा में मेकल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मेकल जो भैया हुआ है वो हुआ है अपने अमरकंटक के लिए। 1 नंबर। किसके लिए? अमरकंटक के लिए है जो हुआ है। आगे देखिए, दोष रहित गुण सहित तथा यथा संभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ काव्य है।
काव्य लक्षण से संबंधित उपयुक्त आशय वाला कथन किस आचार्य का है? तो ये किस आचार्य का? मम्मट का। मम्मट का। विरेचन के संबंध में सही कथन है, विरेचन के संबंध में सही कथन है जो हो जाएगा आपके कौन सा? 1 नंबर। ये त्रासदी का ही अन्यतम रूप है, त्रासदी का अन्यतम रूप है, ये भी हमने देखा था। वक्रोक्ति सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? सुसंगत नहीं है। 4 नंबर। इसका एक भेद जो है पद पूर्वार्ध वक्रता भी है जिसमें अलंकारों का विधान है। वक्रोक्ति को भी हमने देखा था, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 75। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 नंबर ही। समास का योगदान शब्द निर्माण की दृष्टि से अनुपयोगी है, ठीक नहीं है बात। गोदान में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? गोदान में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? 1 नंबर। किस्सा गोई में घटनाओं के स्थान पर मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्थितियों से दीप्त मानवीय व्यापार का अंकन। अगला हम देखें तो महाभोज उपन्यास के संबंध में असत्य कथन है, तो भैया यहाँ पर 4 नंबर। राजनेताओं में जनता के प्रति ईमानदार सहानुभूति। खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बानी, दौरे में खरी पात्री कान की का व्यंग्यार्थ है, क्या हो जाएगा? बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेने वाली। और ये भी हमने जब पढ़ा था, ये भी अर्थ है जो बताया है, बिना विचारे शीघ्र विश्वास कर लेने वाली। अगला है मैं पाधा बन गया हूँ, ये भी जब कहानी पढ़ाई थी उसमें सारा एक एक चीज़ है जो बताई हुई। मैं पाधा बन गया हूँ, उसने कहा था कहानी में उपयुक्त कथन किसका है? 79 में भैया लहना सिंह का, ठीक है। आगे देखिए, सायर जले सकल बन दाझे मंज अहेरा खेले। उपयुक्त पंक्ति के संदर्भ में असंगत अर्थ है। 80 में हो जाएगा इंद्रिय रूपी हरिण, इंद्रिय रूपी हरिण। अपनो स्वार्थ को सब को चुप करी रहो, मधुप रस लंपट तुम देखे अरुभो। में किससे संबोधित है जो किया गया है? तो किसे किया गया संबोधित? ग्वाला को, ग्वाला को। बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैंने कैसे छोड़ देता। पुरस्कार के इस वाक्य में प्रयुक्त ये तथा इन्हें से अभिप्रेत है, तो क्या मतलब हो जाएगा भैया? अरुण के सैनिक, अरुण के सैनिक। ये मैंने कहानी जब पढ़ाई थी उसमें ये बात भी है जो आती है कि बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं ये, और भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता हूँ, उसको जब वो बोल रहा होता है। विखंडनवाद के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, विखंडनवाद के। 83 में आपके हो जाएगा 4। ये टेक्स्ट में मौजूद अर्थ को निश्चित, पक्का और पूरा मानता है। 84 में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर की मध्यम काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के चमत्कार का पोषक होता है, गलत है। पहचाने हरि कौन मोह से अन पहचान को, त्यों पुकार मदि मौन कृपा कान मदि नैन ज्यों। इस छंद की व्याख्या के क्रम में कौन सा विकल्प अनुपयुक्त है? तो 85 में क्या हो जाएगा आपके? 85 में क्या हो जाएगा आपके? हो जाएगा दोहा, ठीक है। 86 देखिए, इनमें हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं? हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा नहीं है? तो आप उत्तर निकाल सकते हो क्या? 2 नंबर कि क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द अविकारी माने जाते हैं। 7 देखिए, सौंदर्य की नदी नर्मदा में लेखक ने ग्वारी घाट से बरमान घाट यात्रा में अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में गाकड़ को प्रकृति कहा, पूरी परांठे को विकृति कहा, उन्होंने रोटी को क्या माना है? तो भैया यहाँ पर उत्तर है जो 87 में आपका क्या उत्तर हो जाएगा? 87 में हो जाएगा संस्कृति। रोटी को क्या माना है? संस्कृति माना है। 2 नंबर हो जाएगा। छंद विषय कौन सा कथन सही नहीं है? छंद विषय कौन सा कथन है जो सही नहीं है? सोरठा छंद के विषम चरण में 13 तथा सम चरण में 11 मात्राएं होती, ये सही नहीं है। 11-13 इलियट के काव्य सिद्धांतों के अनुकूल नहीं, इलियट के काव्य सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो भैया 89 में आपका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। व्यक्तित्व के लिए व्यक्तिकरण से कला विज्ञान की स्थिति में पहुंच सकती है, ये भी हमने करवाया था। 90 नंबर सवाल है कि कोलरिज के कल्पना सिद्धांत के संदर्भ में असंगत कथन है, असंगत कथन है। 3 नंबर की मुख्य
कल्पना गौण कल्पना की प्रतिध्वनि है। मुख्य कल्पना गौण कल्पना की प्रतिध्वनि है। सवाल है आपका कि अब मोही 91, अब मोही ले चली ननद के वीर अपने देसा, इन पंचनी मिली लूटी हूँ कुसंग आही बदेसा। यहाँ ननद के वीर से व्यंजित है, ननद के वीर से व्यंजित है भैया आत्मा का स्वामी। क्या हो जाएगा? आत्मा का स्वामी हो जाएगा 3 नंबर। 92 देखिए, इनमें से कौन सा कथन असंगत है? इनमें से कौन सा कथन असंगत है? तो 4 नंबर देखिए आप, कृत्रिम वेशभूषा आदि को कायिक अनुभाव माना जाता है, यह असंगत है यहाँ पर। इनमें अलंकार विषय कौन सा कथन असंगत है? इनमें अलंकार विषय कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये, यमक और उपमा की गणना शब्दालंकारों में की जाती है। यमक और इसकी गणना क्या है? किसमें? शब्दालंकारों में की जाती है। 94 देखिए, 94 में आपके हो जाएगा भैया कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? तो ये जब हमने पढ़े थे ये प्रावधान, पहले का पुराना वीडियो आप देखिएगा, तो 94 में आपका उत्तर हो जाएगा ये 344 उत्तर हो जाएगा आपको, माफ़ कीजिए 4 नंबर, ये 3431 343 के 1 में। ठीक है। कुबेरनाथ राय द्वारा राघव करुणोरस, राघव करुणोरस है निबंध में वर्णित विचारों के अनुसार नए साहित्य में करुण रस की नवीनतम स्थिति किसे माना है? तो इन्होंने भैया निर्वासन को माना है। किसको माना है? निर्वासन को माना है। अगला देखिए, कौन सा विकल्प असंगत है? कौन सा विकल्प असंगत है? 96 में हो जाएगा भैया अपना पहला ही, मालवी पूर्वी राजस्थानी से, मालवी पूर्व राजस्थानी, ये असंगत है, जब पूर्व नहीं दक्षिण होगा। और हम बात करें 97, तो म्हारा ओलगिया घर आजो जी, मैं मेरा द्वारा किसे बुलाने की कामना है जो नहीं की गई है? उत्तर हो जाएगा मित्र। प्लेटो विषय कौन सा कथन गलत है? प्लेटो विषय कौन सा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा? एकदम, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को जगाता है, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को जगाता है, ये भी हमने पढ़ा था। अलंकार सिद्धांत से संबंधित असंगत कथन है, अलंकार सिद्धांत से संबंधित असंगत कथन है 1 नंबर। यहाँ हो जाएगा, जयदेव ने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में अलंकारों की अनिवार्यता का समर्थन है जो किया है। अगला है अपना कि बरसे मघा झकोरी झकोरी नागमती व्योखंड में उल्लिखित चित्रण किस महीने के अंतर्गत आता है? उत्तर क्या हो जाएगा भैया? भादो, 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 भादो 4 नंबर। पाता हूँ निज को खोह के भीतर विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्वितीया। कविता की पंक्ति में सर्वाधिक रूप से प्रकट भाव है, बिल्कुल प्रबल रूप से, एक तरीके से हम देखें तो ऊर्जस्वित होने का भाव, ऊर्जा से लबरेज। अगला अपना सवाल हो जाएगा कि महाभोज जो उपन्यास है इसके संबंध में मन्नू भंडारी का आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य क्या हो जाएगा भाई? इनका हो जाएगा क्या कि अपने व्यक्तिगत अंतर्द्वंद्व को देखना महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति निबंध में वर्णित विचारों की दृष्टि कौन सा कथन सही नहीं? श्रद्धा और भक्ति हमने देखा था, वीडियो मिल जाएगा आपको। 103 में हो जाएगा, प्रेम में विस्तार अधिक होता है और श्रद्धा में घनत्व, और ये मैंने आपको बताया ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। प्रेम में विस्तार अधिक होता है और श्रद्धा में घनत्व। 104 देखिए, 104 में आप देखिए कि इनमें अलंकारों से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है? अलंकारों की जो कौन सा किसका अलंकार है, अलंकारों की विशेषताएं हैं, 1-2 उदाहरण भी दिए हुए यहाँ पर। तो इनमें अलंकारों से संबंधित कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा? तो अपना 4 में हो जाएगा 1 नंबर, नील सरो रूह नील मणि नील निराधर श्याम, यमक अलंकार बताया गया, तो यहाँ पर इसको गलत माना गया। टी.एस. इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत संबंध कौन सा कथन सही नहीं है? और ये भी मैंने करवाया था 4 नंबर। प्रौढ़ कवि अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्थ है जो होता है, ये कथन सही नहीं है। उस समय तो आपको लगा होगा कि यार क्या भाषा है इनकी, लेकिन हूबहू वैसे के वैसे सवाल है जो पूछ लिए गए हैं। 106 देखिए, इनमें रस विषय कौन सा कथन असंगत है? इनमें रस विषयक
कौन सा कथन असंगत है? तो 106 में आप कर दीजिए 3 नंबर कर दीजिए। जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन कहा जाता है, ये असंगत है यहाँ पर। सो इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम खड़ी बोली बहुत ही सार्थक है, ये मान्यता किसकी है? किसने बात कह दी ये? तो ये कह दिया था भैया किशोरी दास वाजपेयी ने कहा भैया सो इस खड़ी पाई के कारण इसका नाम क्या कर दो? खड़ी बोली सार्थक है, किशोरी दास वाजपेयी साहब। अगला देखिए, देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत। देवनागरी लिपि के संबंध में असंगत है, वर्णों का एकाधिक उच्चारण होता है। ठीक बात। अगला देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सरोजिनी, प्रदर्शनी, दायित्व। और ये सवाल पहले भी परीक्षा में पूछा गया है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? सीता ने माला गूंथ ली, सीता ने माला गूंथ ली। सौंदर्य की नदी नर्मदा के अनुसार ओंकारेश्वर विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप उत्तर कर दोगे यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक बना हुआ है। 1 नंबर। निम्नलिखित में ब्रज बोली का क्षेत्र नहीं है, तो ब्रज बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है भैया? उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। और अगला है कि यह हो जाएगा यहाँ पर सहारनपुर। 4 नंबर, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। गोदान से उद्धृत यह कथन किस विषय में है? तो 113 में धनिया। किसके विषय में? धनिया के विषय में है, जो 1 नंबर ही हो जाएगा। तुलसी कबंद केसो धाई वो विचारु अंध धंध देखियत जग सोच परिणाम को। में कबंद का अर्थ है, कबंद का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका जिक्र भी हमने किया था। कबंद सिरहीन शरीर। अगला है अपना कि लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई भरी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की व्याख्या के अनुकूल विकल्प नहीं है। 2 नंबर, यहाँ लपेट इसे से आवरण के रूप में लिपटना, ये अनुकूल विकल्प नहीं है। हिंदी साहित्य चिंतन में उत्तर आधुनिकतावाद शब्द कब प्रचलित हुआ? उत्तर आधुनिकतावाद क्या हो जाएगा? 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। इसका भी हमने जिक्र किया था। 20वीं, इसका जिक्र अपनी एप्लीकेशन पे जो फर्स्ट ग्रेड वाला बैच चल रहा है हिंदी साहित्य इतिहास जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर किया था इसका हमने। ठीक है, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। तुलसी को भलो पे तुम्हारे ही किए कृपाल कीजिए न विलंबु बली पानी भरी खाल है। उक्त काव्यांश में पानी भरी खाल का भावार्थ है जो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर कर दीजिए भैया 4 नंबर, जीवन क्या है? क्षणभंगुर है। जीवन क्या है? क्षणभंगुर है। 118, सौंदर्य की नदी नर्मदा के अंतर्गत मंडला से छिनगांव प्रकरण में कृषक दंपति ने लेखक से जूते उतारकर चलने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा भैया? कि उधर उनका खलियान था। 2 नंबर कर लीजिए यहाँ पर कि उधर उनका खलियान था। 119 देखिए, फटाफट करवा देता हूँ मैं। टी.एस. इलियट के काव्य सिद्धांत से संबंध कौन सा विकल्प असंगत है? तो यहाँ पर हो जाएगा भैया, इलियट एकता में अनेकता को रूपायित करने के लिए परंपरा को आवश्यक मानते हैं। 1 नंबर। 120 है कि मेरे कहने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका आज तक, मेरी तरफ से ये अंत है उसका निश्चित अंत। आधे अधूरे का उक्त है जो कथन स्त्री किसके समक्ष है जो वो कह रही है। 120 के अंदर है जो हो जाएगा लड़का एवं बड़ी लड़की। लड़का एवं बड़ी लड़की 3 नंबर विकल्प है जो हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग है? अनुपसर्ग है भैया 2 में, अन्वीक्षण में। ठीक है, अन्वीक्षण में अनुवीक्षण। और ये हो जाएगा, हाँ अपन ने 120 कर लिया, 121 कर लिया और 121 में आपका हो जाएगा अन्वीक्षण और ऊपर वाले में अनुपस्थित हो जाएगा। और 122 देखिए, ध्वनि सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं? ध्वनि सिद्धांत तो कौन सा नहीं है? 4 नंबर। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि, गौण ध्वनि और अलंकार ध्वनि के नाम से 3 ध्वनि है जो वर्गीकरण किया है, ये यहाँ पर है जो सही नहीं है। 123 में जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम
यही असली राज है उनकी गठी हुई देह और गरिमामय व्यक्तित्व का। महाभोज उपन्यास से उद्धृत उक्त कथन किसके लिए है? तो भैया यहाँ पर दा साहब के लिए। ये हमने पढ़ा था, उसमें बताया था। उत्तर हो जाएगा क्या? दा साहब के लिए। 4 नंबर 123 में। आगे देखिए 124, किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरी के सिर से देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। उपयुक्त पंक्तियों को समझने की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा? 1 to 4 के अंदर हो जाएगा। एक उसी का अर्थ है पानी की तीव्र लहर। ठीक है। कुंडलियां छंद के संबंध में त्रुटिपूर्ण है। 1 to 5 के अंदर क्या हो जाएगा? 1 to 5 के अंदर आपके हो जाएगा उत्तर है जो 1 मिनट। तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर। कुंडलियाँ सममात्रिक छंद है, ये यहाँ पर गलत है। कुंडलियाँ कौन सा होता है? विषम मात्रिक छंद होता है। कौन सा होता है? विषम मात्रिक छंद है जो होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आपको पता है दोहा और रोला छंदों के मेल से कुंडलीय छंद बनता है। दोहा के अंत के शब्द रोला के आरंभ में और रोला के अंत के कुछ शब्द दोहे के आरंभ में होते हैं। ये कुंडलीय छंद का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई संगी नहीं उते है इत ही को संग, और पंथी लेहु मिली ताही ते सब सो सहित उमंग। और फिर है जो दोहा आ गया ये, उसके बाद में क्या आता है? रोला। सब सो सहित, सबसे हो गया सब सो सहित उमंग, बैठी तरनी के माही, नदिया नाव संजोग फेरी ये मिली है नाही, बरने दीन दयाल पार पुनि भेंट न होई, अपनी अपनी गेल पंथी जय है सब कोई। ये फिर रोला वाला, इन दोनों के मेल से ये मामला है जो बैठ जाता है। तो पहले मैंने पढ़ा तो प्रथम 2 चरण दोहे के हो गए और शेष 4 चरण है जो रोला छंद के हो गए। तो यहाँ पर सम मात्रिक नहीं है, विषम मात्रिक है। 2 नंबर यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। 126 में प्लेटो से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 126 4 नंबर। वे साहित्य में ऐन्द्रिक आनंद को प्रमुख तत्व मानते थे। 27 में ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। पंक्ति में अलंकार क्या है भैया? अलंकार क्या है? कई बार आया, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम। काव्य लक्षण से संबंधित उक्त कथन किस आचार्य? ये भी करवाया है हमने। तो हो जाएगा पंडित जगन्नाथ महोदय। इनमें अलंकारों की परिभाषा से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? 3 नंबर। माफ कीजिए, जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द के एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं वहाँ यमक अलंकार होता है। ये विकल्प सही है जो नहीं है। 130 में थोड़ी सी साथियों आप परेशान तो हो रहे होंगे, लेकिन गले में थोड़ी सी दिक्कत है। हे पुरुष सिंह 130 में, हे पुरुष सिंह तुम भी वह शक्ति करो धारण, निराला कृत राम की शक्ति पूजा में। यह कथन किसका है? किसका है? जामवंत का। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, निराला कृत राम की शक्ति पूजा में। उपयुक्त कथन किसका है? यहाँ पर यह किसका कथन है? 131 में हो जाएगा राम का। किसका कथन हो जाएगा? राम का। 4 नंबर। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? ये भी बहुत बार आया है। अक प्रत्यय किस में नहीं है? सप्तक में। किस विकल्प में? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा ने, क्रिया से बनी। तो 4 नंबर। 4 नंबर ममता। चढ़ना दौड़ना बहना, तो ये हो ही जाएगा। चार्ल्स जेम्स के अनुसार पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये आर्नल्ड टॉयनबी ने। आर्नोल्ड टॉयनबी ने। ये भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये भी करवाया था हमने। आर्नोल्ड टॉयनबी। 3 नंबर। इनमें अनुभाव विषय कौन सा कथन सही नहीं? अनुभाव विषयक। अनुभाव विषय कौन सा? 3 नंबर। अनुभावों का सामाजिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर। अगला कि इनमें से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? 2 से अधिक, ये सवाल भी बहुत बार पूछा कि 2 से अधिक उपसर्ग पूछे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर। 1 नंबर हो जाएगा दुर्वी। ठीक है, 2 से अधिक हो जाएंगे दुर्वी, औ, अत्याचार में अति, आ। 2 से अधिक के शब्द 2 से अधिक पूछें तो, और इसमें जैसे कि दुराचार
दुराचार में दुर आ हो जाएगा। आगे देखिए अपना 137 इनमें किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? संधि सही नहीं है। 4 नंबर परिच्छेद का परिधन छेद बताया, जबकि परिच्छेद होता है परिधन छेद। यहाँ पर स है जो कर दिया गया और, तो ये सही नहीं है। आगे देखिए 138 के अंदर किस विकल्प में संधि से निर्मित गलत शब्द है? संधि से निर्मित गलत शब्द है यहाँ पर ये, इसका सही क्या हो जाएगा? ये गलत निर्मित है, तो सही हो जाएगा भैया एकैक। ठीक है, एकैक। और 139 में चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। प्रेमचंद कृत गोदान उपन्यास में ये उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई है? तो भैया यहाँ पर होरी के लिए हुई है। 1 नंबर हो जाएगा। त्रासदी की प्रमुख विशेषता नहीं है, त्रासदी की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो ये भी हमने चर्चा की थी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपके 2 नंबर। त्रासदी में कार्य व्यापार वर्ण्य होता है, अभिनय नहीं, ये विशेषता नहीं है। और हम बात करें आगे 141 की 141 की, तो उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन में विचारधारा के अंत की घोषणा करने वाले विचारक हैं भैया 141 में हो जाएगा डैनियल बेल। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आधुनिकता, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है आधुनिकता। अगला देखिए, अगला हो जाएगा आपके 143 में आप देखिए क्रोचे और उनके अभिव्यंजनावाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, कि वे सहज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भेद जो नहीं करते हैं। 44 कौन सा कथन कुंतक के मत के विरुद्ध है? कौन सा कथन कुंतक के मत के विरुद्ध है? तो वाक्य वक्रता के अंतर्गत समस्त अलंकार और शब्दालंकार और अर्थालंकार समाविष्ट हैं। अगला है आयो घोष बड़ो व्यापारी में घोष का अर्थ क्या है? अहीरों की बस्ती, अहीरों की बस्ती 1 नंबर हो जाएगा। और आपके हो जाएगा राम बिहाई मरा जपनते बिगरी सुधरी कभी को किलहु की कवितावली के उक्त काव्यांश में कवि कोकिल है जो किसे कहा गया है? 146 में आपका उत्तर हो जाएगा श्री वाल्मीकि जी को कहा गया है। हमको हरि की कथा सुनाओ अपनी ज्ञान कथा हो, दो मथुराई ले गाव, नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव। में रेखांकित जो नागरी नारी है किससे अभिप्रेत है? नागरी नारी, तो भैया कुब्जा से। किससे? कुब्जा से। 2 नंबर। प्रत्यय वक्रता किस वक्रता के अंतर्गत समाहित है? प्रत्यय वक्रता तो पद, अपने पद प्रार्ध वक्रता से, ये भी हमने किया था। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा 3। मैं भी ये काम कर सकता हूँ। और हो जाएगा आपके 150 अंतिम सवाल फर्स्ट पेपर का। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन असंगत है? पहला ही वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी एक संश्लेषणात्मक भाषा है। कुछ जरूरी जानकारी और सुन लीजिए आप। जरूरी जानकारी यह है कि अपनी 2nd ग्रेड हिंदी की जो 1 लाइनर बुक है, नया संस्करण आ चुका है। 2nd ग्रेड हिंदी के लिए 1 लाइनर बुक फॉर फाइनल रिवीजन, ज़बरदस्त कंटेंट है आपकी, ज़बरदस्त है जो रिवीजन के लिए। रामबाण गागर में सागर पुस्तक है जो होने वाली है आपके लिए। साथ ही अगर आपका कमेंट ये आया आपके मन में ये है कि फर्स्ट ग्रेड 1 लाइनर भी आएगी क्या? फर्स्ट ग्रेड की 1 लाइनर भी संपूर्ण कंप्लीट रिवीजन के लिए बेस्ट बुक है जो जल्दी ही आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की भी 1 लाइनर। साथ ही साथ प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है। किस नाम से? नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है। वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है। साथ ही साथ 2nd ग्रेड हिंदी का भी वहाँ पर बैच है जो चल रहा है अपने नवसृजन क्लासेज एप्लीकेशन के ऊपर। अपने 2 टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सबका। एक तो है कवि आदिगणेय सिंधे नाम से, दूसरा है नवसृजन क्लासेज नाम से। ठीक है, दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF वगैरह सूचना वगैरह मिलती जाएगी। इस चैनल को लाइक शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही GK के लिए भी अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, नवसृजन क्लासेज नाम से ही यूट्यूब चैनल भी है,
वहाँ पर जीके के पुराने ओल्ड पेपर करवाए जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के, और सेकंड ग्रेड के भी होंगे। और इस चैनल पर ये हिंदी वगैरह के पेपर और कुछ ज़रूर जानकारी है जो आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।